तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल फार्मूला वाले वीडियो लेक्चर के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ट्रिग्मेटिक रेशियोज़ के ऑल फार्मूले के कुछ पार्ट को वहां पे मैंने कवर किया है, जैसे कि ट्रिग्मेटिक रेशियोज़ होते क्या हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है यानी जो उसका व्युत्क्रमणीय संबंध होता है वह किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में मैंने वहाँ पे चर्चा कर ली है। अब इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे हेडिंग लगा चुका हूँ कि ट्रिग्मेटिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी कि कुछ विशिष्ट कोण, कुछ विशेष मान स्पेशल एंगल जो होता है उसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। आप लोग जैसे जानते होंगे कि हर एक एंगल अपने आप में एक स्पेशल है, लेकिन ट्रिगोमेट्री में कौन कौन से एंगल स्पेशल है तो उसका मैं यहाँ पे जिक्र करने वाला हूँ। तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं स्पेशल एंगल में, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें 0 डिग्री आता है, 30 डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है एंड लास्ट 90 डिग्री आता है। इसके आगे भी आता है लेकिन वह क्लास 11 में आएगा। जब आप 10th को पास करके 11th जाएंगे तो उसमें वहाँ पे 180, 270, 360 ये सब का वहाँ पे चर्चा होगा, 120 का। तो यहाँ पे मैंने स्पेशल एंगल इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्पेशल एंगल है वह सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 है। अब इस स्पेशल एंगल का जो वैल्यू होता है ट्रिग्मेट्रिक रेशियो के लिए, इस स्पेशल एंगल का जो वैल्यू होता है वह वैल्यू आपको एक बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका कि मैंने याद करने का ट्रिक भी पीछे बता चुका हूँ, या कैसे कैसे आया यह भी मैंने एक ट्रिकी मेथड से बताया है। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आई बटन में लिंक दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन तो लिंक है ही, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को ये फार्मूला वाला वीडियो लेक्चर या आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मोटिवेट करने के लिए, और अपनी बातों को शेयर करने के लिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको जैसे कि स्पेशल एंगल के बारे में बता रहा हूँ। स्पेशल एंगल मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन होते हैं। फिलहाल हम इसको बहुत लेंदी वे में नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल वीडियो शुरू में ही किया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे जानेंगे इस कॉन्सेप्ट का वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगा। तो आप एक्सरसाइज 8.3 को जैसे मैंने सॉल्व वहाँ पे करवाया था, तो आप लोग वहाँ पे देखे होंगे स्पेशल एंगल जो इस बॉक्स में दिया गया है उसका जो वहाँ पे वैल्यू है वो बहुत ही यूज़ में आता है। तो आप लोग इस वैल्यू को जैसे भी चाहिए रटा मार लीजिए या फिर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से कॉन्सेप्ट को सीख कर उसको अपने माइंड में फिट कर लीजिए। बस जैसे ही चाहिए बस आपको याद करना है। आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी मिलता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी मिलता है और ऑब्जेक्टिव टाइप तो मिलता ही है। तो आप लोगों को बस जैसे भी हो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। बस इस कॉन्सेप्ट में बस इतना ही था। स्पेशल एंगल में आप लोग समझ सकते हैं कि ट्रिग्मेटिक रेशियोज़ के लिए ये जो आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री जो आपका 10th में है, ये सब आपका स्पेशल एंगल है। इस स्पेशल एंगल के लिए टेबल बनाया गया है, तो उस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से टेबल होगा और 6 लास्ट में, तो आप लोग इसको जैसे भी चाहिए याद कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका जो कॉन्सेप्ट है वह है आपका कि ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज तो निकालना है, लेकिन निकालना क्या चीज़ के लिए है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो वहाँ भी हम आ रहे हैं, तब तक के लिए हम इसको साफ कर लेते हैं। अब आपको तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि स्पेशल एंगल आखिर होता क्या है। इस वीडियो में हम इसका थोड़ा सा ही चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का चर्चा हम पिछले कई लेक्चर में कर चुके हैं और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना गया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। हालांकि अगर रेगुलर व्यूवर हैं तो आप लोगों को ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट जो हमारा है वह है ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरा कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। आप लोग कहिएगा कि ये पूरा कोण क्या होता है। तो पूरा कोण आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम कोई 2 एंगल लेते हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, अगर हम इस दोनों एंगल को आपस में सम करते हैं यानी कि आपस में जोड़ते हैं, अगर इसका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जस्ट इसी के जैसा होता है एज वेल एज कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल आप लोग बस इसी तरह समझ सकते हैं कि कोई अगर 2 एंगल ले लिए हैं, अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो वह सप्लीमेंट्री एंगल, और 90 डिग्री हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री। याद रखिएगा कि 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तब तक के लिए आप यहाँ तो कुछ रफ करने का है नहीं, हम तब तक बोर्ड को साफ करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। और हमें मोटिवेट करने के लिए नीचे एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग पूरा कोण कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिप में जान लेते हैं। तो पूरा कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हम लोग हिंदी में पूरक कोण भी कहते हैं, पूरक कोण। अब देखिए इसमें क्या होता है कि
जैसे कि मैंने पीछे आपको बता दिया है कि कोई सा भी हम दो एंगल को सम करते हैं, कोई से भी हम दो एंगल का सम करते हैं, अगर उसका सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे एंगल ए लिए हैं, दूसरा एंगल बी लिए हैं, अब दोनों का अगर हम जोड़ते हैं, अगर ये 90 डिग्री के इक्वल है तो एंगल ए एंगल बी के लिए, एंगल ए फॉर एंगल बी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कौन ए प्लस कौन बी, अगर हम जोड़ते हैं, अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए तो कौन ए और कौन बी एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, कौन ए प्लस कौन बी इजकल टू 180। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी का हम यहाँ पे सम किया है, कितना आ रहा है 180। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि हिंदी में हम इसको कहें तो संपूरक कोण, संपूरक कोण। अब देखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जान गए हैं, अब जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आखिर में इसका एग्जांपल और इसको हम कैसे लेंगे। आप लोग पहले बताइए कि जैसे मैंने अभी आपसे पूछा है कि कोई सा भी आपको दो ऐसा डिजिट लेना है, कोई ऐसा दो नंबर लेना है कि जिसका कि सम 20 हो जाए, जिसका कि सम 20 हो जाए, और मैं आपसे यहाँ पे बोल भी रहा हूँ कि अगर उसमें से एक नंबर 12 है तो आप बताइए कि दूसरा नंबर क्या होगा। आप लोग झट से बता दीजिएगा कि दूसरा नंबर हमारा जो होगा वह 8 होगा। हम इस 8 को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 20 - 12 लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है अगर आपको 8 लाना है, 8 लाना है, अब आपको पुराना कितना, ये देखिए आपको पुराना है कितना 20, आपको दिया कितना गया है 12, इस दोनों को हम लोग क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं, यानी कि घटा दिए हैं। तो जस्ट उसी तरह यहाँ पे अगर आपको कह दे कि एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, इसमें से अगर एक ये राइट एंगल है, राइट एंगल कहे तो 90, राइट एंगल कहे तो 90, अगर एक ये थीटा है, थीटा बता दिया गया है, अगर ये एक एंगल थीटा है तो ये जो ऊपर पे एक एक्यूट एंगल बन रहा है न्यून कोण, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, देखिए ये अकेले 90 डिग्री है या नहीं है ना, ये अकेले 90 डिग्री है, ये दोनों मिलकर कितना पुराएगा, ये दोनों मिलके 90 डिग्री पुराएगा। बिकॉज आप भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे देख लीजिए 180 होता है, आपको यहाँ पे एक एंगल 90 दे दिया गया है, अब बचा कितना है 90, तो ये दोनों मिलकर क्या करेगा 90 लाएगा। अब देखिए 90 कैसे लाएंगे, देखिए हमने आपको क्या बताया था कि लाना कितना है, लाना है यहाँ पे आपको 90 और चाहिए, क्योंकि हम 90 दिया है 90 और चाहिए, आपको चाहिए कितना 90, आपको दिया कितना गया है थीटा, 90 और थीटा में से क्या करना है माइनस, जैसे यहाँ पे किए हैं 20 आपको लाना था, दिया गया था 12। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा क्या होगा, तीसरा जो हमें यहाँ पे आपको पता है कि घटा दिए तो 8 आ गया, या फिर आपको ऐसे मौखिक ही पता होगा कि 12 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो हम 8 को क्या इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं 20 - 12। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है यहाँ पे, आपका कॉन्सेप्ट आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको लाना कितना है 90, आपको दिया कितना है थीटा, तो ये हमारा क्या है, ये आपका थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल ये नहीं कहे तो जो आपको पूछ रहा है वह एंगल ये है, समझ गए। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका जो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो है, यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा फिगर्स बनाएंगे, बोर्ड को थोड़ा सा साफ करेंगे, उसके बाद आपको एक फिगर और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। तो चलिए इसी के साथ बोर्ड को साफ करते हैं। आप लोग चाहिए तो इसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, वीडियो को फ्लैशबैक में थोड़ा सा ले जा सकते हैं, प्लेबैक को थोड़ा सा कम करके, उसके बाद आप देख सकते हैं। तो चलिए तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। तो आइए दोस्तों अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऑल फॉर्मूले को देखते हैं। ये फॉर्मूले आए कैसे हैं इसको हम लोग देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप भी जानते हैं हैंड ये ना कि स्केल। देख लीजिए यहाँ पे ए बी और सी, ये अपना कितना है 90, इसको हम थीटा मानते हैं। अब ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज आप इसका जो रफ है वो पहले देख चुके हैं। आपको पुराना कितना है 90, दिया कितना है थीटा, जब 90 में थीटा घटाएंगे तब ये जाकर थर्ड एंगल निकलेगा, तीसरा कोण निकलेगा। अब यहाँ से देखिए अगर हमको यहाँ पे साइन थीटा लेना है, साइन थीटा, या फिर समझ लिए साइन ए लेना है, साइन ए, और उसके बाद लेना है कॉस सी, साइन ए और कॉस सी लेना है, साइन ए और लेना है कॉस सी। साइन ए लिए हैं एक तरफ, कॉस सी लिए हैं। यहाँ पे देखिए साइन ए के लिए कितना है
थीटा, ए के लिए थीटा है। अब कॉस सी में चलते हैं, कॉस सी के लिए कितना है वहाँ पे, सी के लिए 90 माइनस थीटा है। अब देखिए साइन थीटा, साइन अगर थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो यहाँ पे हम देख लीजिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H यानी लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा का वहाँ पे लंब कितना हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा हमारा यहाँ पे AC, हो गया है। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, ये जो 90 माइनस थीटा है ये कोई दो एंगल नहीं है, ये भी सिर्फ एक ही एंगल है, एक ही एंगल है। इसका एक्यूरेट मान आपको बस नहीं पता है। ये क्या एक्यूरेट मान बताता है कि जो आपको लाना है 90 और जो दिया गया थीटा का ये माइन, यानी कि दोनों का घटाने के बाद जो एंगल निकलता है वो है आपका एंगल C। तो यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा लेना है, यानी कि 90 माइनस थीटा कहाँ है, एंगल C पे है। तो एंगल C के लिए आपको क्या लेना है, कॉस। एंगल C के लिए आपका क्या होता है फॉर्मूला, पहले तो आप कॉस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, B/H। कॉस के लिए आपका B क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ देखिए इस एंगल के हिसाब से चल रहा है, इस एंगल के हिसाब से चलने पर आपका जो यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि जो लंब है इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी ये भी, और आधार कौन सी हो जाएगी, जब ये लंब होगा तो आधार ये होगा। और आपको पता है कि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा BC हो जाएगा यहाँ पे आधार, और कर्ण तो आपको पता ही है AC। अब देखिए जो आपका यानी जो साइन ए निकला है वही कॉस सी निकला है। साइन ए को हम क्या माने थे, साइन थीटा माने थे, और कॉस सी को हम लोग क्या माने थे, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा आपस में क्या है, बराबर है। अब जस्ट इसका अपोजिट भी यही फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसी प्रकार से अगर यहाँ पे कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा, ये देख लीजिए। अब यहाँ से आप लोगों को एक कैलकुलेशन तो निकल गया होगा कि साइन और कॉस जो आपस में बगल में होते हैं वही उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ उसका रिलेशन बनता है, यानी कि साइन का बनेगा किसके साथ, साइन का आपका कॉस के साथ बनेगा, टेन का आपका कॉट के साथ बनेगा, और सेक का आपका कॉसेक के साथ बनेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जस्ट उसका उल्टा भी होता है, कॉस का साइन के साथ बनेगा, कॉट का टेन के साथ, और कॉसेक का सेक के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका कितना फॉर्मूला निकलेगा, टोटल यहाँ भी 6 फॉर्मूला निकल जाएगा, 6। ओके, यहाँ से आप 6 फॉर्मूला निकलने के बाद आपका टोटल जो फॉर्मूला का नंबर है, नंबर ऑफ फार्मूला, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आप उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 6 फॉर्मूला आपका बन गया है। ये क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला निकला है वो है आपका यहाँ पे, समझ गए। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आपका ये जो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपको पता है कि त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीकाएँ होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। सर्वसमीकाएँ बनती कैसी है इसके बारे में जानेंगे, सर्वसमीका का यूज़ कहाँ पे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अगर आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला आया कैसे है, बनता कैसे है, टोटल फॉर्मूला का हम यहाँ पे एक बार लिस्ट लगा रहे हैं। ये लिस्ट आप लोग देख लीजिए, अभी तक आपका टोटल जितना भी फॉर्मूला हुआ है वो सारा का सारा फॉर्मूला यहाँ पे शो कर रहा है, वो आप लोग देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ के लिए। कुछ जो मानक आपकी सर्वसमीकाएँ हैं, जो इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाएँ हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में या फिर आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें यूज़ होने वाली सर्वसमीकाएँ या फिर आइडेंटिटीज़, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए अभी हम बोर्ड को साफ करते हैं और बढ़ते हैं लास्ट और फाइनल स्टेज की तरफ, और वो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो चलिए अभी हम उस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तब तक के लिए हम बोर्ड को साफ करते हैं। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके और कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले, बिकॉज आप भी जानते हैं कि पढ़ाई आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट और फाइनल स्टेज की तरफ, और फाइनल स्टेज में आपका यहाँ पे है ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसको कि हम लोग हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। सर्वसमीका कहते हैं एक फॉर्मूला होता है, सर्वसमीका यानी कि एक इक्वेशन आप जो कह सकते हैं सर्वसमीका होता है, जिसका कि यूज हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो आपको प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, आप लोग अगर उस क्वेश्चन में एंट्री मारिएगा तो वहाँ पे आपको ये सब फॉर्मूला बहुत सारा यूज़ में आएगा। तो चलिए इस यहाँ पे जान लेते हैं कि ट्रिगोमेट्री में आइडेंटिटीज जो हैं वो मूल रूप से यानी कि जो स्टैंडर्ड रूप से हैं वो आपके कितने हैं। तो वहाँ पे आई थिंक ये जो सर्वसमीका हैं यानी कि आइडेंटिटीज़, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये मेरे हिसाब से अभी तक मात्र 3 ही हैं, मतलब है नहीं, बस आपके यूज़ के लिए मात्र 3 ही हैं। और इस तीनों से आपको तरह तरह के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि पहला जो है यहाँ पे आपका ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका 1। अब आप लोग कहिएगा कैसे, जैसे आप देख लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं, बिकॉज आप भी जानते हैं पूरा ट्रिगोमेट्री ये राइट एंगल ट्रायंगल पे है। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए हैं, ये 90 हो गया है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये हो गया ये
ये बी और ये सी। यहाँ पे आप लोग देखिए क्या बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए 1। एक को हम प्रूव करते हैं, बंगला आप लोग खुद ब खुद समझ जाइएगा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का क्या होता है पी बाय एच इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का क्या होता है बी बाय एच इसका स्क्वायर बराबर में 1 हो गया है। अब देखिए पी साइन थीटा के लिए पी क्या हो जाएगा, ये थीटा के लिए पी कौन सा होगा बी सी, बी सी हो जाएगा इसका पी और एच हो जाएगा इसका ए सी। जस्ट कॉस थीटा, इस थीटा के लिए बी कौन सा होगा, इस कॉस थीटा के लिए बी हो गया आपका ए बी, बी हो गया ए बी और एच हो गया आपका ए सी। ये दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बिकॉज उस पर स्क्वायर लगा हुआ है। इसको भी छोड़ के चलते हैं। देखिए बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर प्लस में सॉरी अपॉन में ए सी का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम यहाँ पे लीजिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर खत्म, बचा क्या है बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। अब देखिए आपको जस्ट पार्ट 1 में बताए थे कि पाइथागोरस त्रिक नाम का भी कोई चीज़ होता है। उसमें क्या बताया गया था, ये जो कर्ण है ये ए सी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है ए बी स्क्वायर, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ये होता है। अब आप लोग बताइए कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसके लिए लिख सकते हैं, ऊपर के लिए हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, नीचे भी है ए सी स्क्वायर, कट गया, दोनों का आंसर कितना निकला है 1। और इसके बराबर 1 दिया गया था, अभी नहीं दिया गया था, दिया गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। नाइस, चलिए इस ग्राफ को थोड़ा सा मिटाते हैं अभी। अब आप लोग देखिए यहाँ से आपको कितने और फॉर्मूले मिलेंगे। जैसे अगर हमको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा अगर लेना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको यहाँ से सिर्फ साइन थीटा लेना है, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चल जाएगा अंडर रूट में, बिकॉज इधर से स्क्वायर हटा उधर रूट चढ़ा। जस्ट फिर अब से 2 निकलेगा। देखिए अब हमको कॉस स्क्वायर थीटा लेना है, कॉस स्क्वायर थीटा लेना है तो उधर चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये सब आपको पता है। अब यहाँ से स्क्वायर हटा उधर क्या चल जाएगा रूट, स्क्वायर हटा उधर चल जाएगा आपका रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक यहाँ पे आइडेंटिटी से कितने निकले हैं 1 2 3 और 4, यानी कि कुल मिला के कितना कितना बन रहा है 5 5 बन रहा है। देखिए 5 बन रहा है, अब 2 अभी और बाकी है, यानी कि 10 उसमें बनेगा, तो 5 और 10 टोटल कितना हो गया 15। अब इससे आपको 15 बनेगा, आपको 15 याद रखना नहीं है, आपको बस याद रखना है 3 का ही। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका 1। दूसरा तीसरा होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप लोग ये कहते हैं कि इधर पे सेक पहले आ गया है, तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसमें कर्ण हो और कर्ण अंश का रूप लिया, अंश ऊपर पे हो, तो जिसमें अंश ऊपर होगा वह पहले आएगा। और उसके बाद सेक और टेन में क्या रिलेशन है कि ये दोनों स्क्वायर होकर जुड़ता था, ये दोनों स्क्वायर होकर घटेगा तभी 1 आएगा। समझ सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों को जब हम घटाएंगे सेम थीटा के साथ तब इसका आंसर 1 निकलेगा। जस्ट सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पर भी, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को जब आपस में घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तब इसका आंसर 1 आएगा। जैसे यहाँ से 5 ये निकला है, सेम उसी तरह से यहाँ से भी आपका 5 निकल जाएगा, यहाँ से आपका 5 निकल जाएगा, यानी 5 यहाँ बनेगा, 5 यहाँ बनेगा, 5 यहाँ बन चुका है। टोटल कितना हो गया 15। यहाँ पे आपको काउंटर पर आपको यहाँ पे 15 और ऐड हो गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पे 15 बन चुका है ये। अब आप लोग बताइए कि इतने सारे फॉर्मूले को अगर हम एक साथ यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहे हैं और ये सारे के सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग महारत हासिल कर चुके हैं। बिकॉज क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो है ये पूरा का पूरा फॉर्मूला के ऊपर है, पूरा का फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा कोई सा भी कॉन्सेप्ट नाम की तो थोड़ी सी भी चीज़ ही नहीं है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका रूल्स पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ होने वाला है, मंगला सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्री क्लास। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा जो आपको एक 2 वीडियो में यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला मिल चुका है, जो कि आपको एक्सरसाइज 8.1 से लेकर एक्सरसाइज 9.1 तक आपको कहीं भी दिक्कत होने नहीं देगा। तो
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट एंड ब्रांड न्यू वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। क्योंकि आप ही जानते हैं पढ़ाई आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, जो कि यहाँ पे मैथ की जोरदार प्रिपरेशन होने वाली है। हम अदर सब्जेक्ट को भी लाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा आपको फॉर्मूला वाला वीडियो लेक्चर, स्पेशल वीडियो लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ इस फॉर्मूला वाला वीडियो लेक्चर को अभी यहाँ पे एंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।